तो फिर एक बार जो भक्त लोग अभी अभी पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवत कथा में। कैन यू रिकॉर्ड दिस लक्ष्य? सो हम स्कंद 3 अध्याय 28 Recording in progress. शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक संख्या 3 की चर्चा करने जा रहे हैं और अनुवाद है, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं से अनुरुक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। सो यहाँ आप देख रहे हैं भगवान कपिल अपनी माता को आदेश देते हुए सबसे पहले पहला श्लोक जो बता रहे हैं उसमें भगवान उवाच योगस्य लक्षणम वक्षे। फर्स्ट श्लोक में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा रिकैप ले रहा हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग योग की विधियां हैं ऑथोराइज, सभी जस्य नृपाम्यते तन्मजे, सॉरी। तो ये सारी कौन है? ऑथोराइज्ड है सारी, योग सिस्टम है, ये सारी ऑथोराइज सिस्टम है। और अगर कोई इसको फॉलो करता है, हाँ, इस योग को फॉलो करता है, मनो ये नैव विधिना, तो अगर वो इसको फॉलो करेगा तो प्रसन्नाम याति सनपतम। तो क्या होगा? इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे भगवान माता को कहते हैं कि योग पद्धति करनी चाहिए और योग पद्धति के करेंगे, विधि विधान से करेंगे, उद्देश्य को ध्यान में रख के करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हाँ, भक्ति प्राप्त होगी। और आगे हम देख रहे हैं कि जो दूसरा नंबर श्लोक में आपने देखा कि भगवान कपिल माता को 4 उपदेश दे रहे हैं 2 नंबर श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा, जो योगाभ्यास में लगे हुए हैं, जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, हम कह सकते हैं, तो उनका क्या है? स्वधर्म आचरण चरणम शक्त्या। हर एक व्यक्ति को अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने धर्म को निभाना चाहिए, अपने ही धर्म को, यहाँ भगवान कह रहे हैं। और वो धर्म कैसे निभाए? अपनी क्षमता के अनुसार। उसके पास जो क्षमता है धर्म को निभाने की, उसको निभाना चाहिए अपने धर्म को। और उसके बाद कह रहे हैं विधर्माश्च निवर्तन तनम। एक व्यक्ति को ऐसी कोई धर्म या अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाना चाहिए जो उसकी नहीं है। स्वधर्म आचरण खुद को करना है, अपने स्वधर्म के, अपने एबिलिटी के हिसाब से। विधर्माच निवर्तनम, दूसरों की ड्यूटी जो है ना वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, दूसरों का हमें सब अच्छा लगता है और हमें जो सेवा मिली है ना, प्रभु जी हमें ये सेवा ठीक नहीं, उसको देखो कैसे सेवा अच्छी मिली। पार्शलिटी है ये। हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो सेवा भगवान ने दी है अथॉरिटी के माध्यम से, उसको हमें करनी है। यहाँ पे भगवान कपिल अपनी देवती माता को बता रहे हैं। देखिए कि आगे क्या कहते हैं, देवालब्धिम संतोष। और संतोष मानना है, हमारे पास जो भी प्राप्त हो रहा है भगवान की इच्छा से, हमें जो भी प्राप्त है उससे संतोष रहना है। और आत्म विचरण आर्चनम,
और संतोष रहने के साथ हमें संतोषी रहना है, जो भी वस्तु है उसके साथ भगवान की कृपा समझ के इसको एक्सेप्ट करना है, और साथ साथ में भगवान के चरण को ग्रहण करना है। कह रहे हैं सुप्रसिद्ध जीव प्राप्त हो उसी के संतुष्ट रहना चाहिए, और गुरु की चरण कमल की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। तो यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा, स्वधर्म को अपनाए, दूसरों के धर्म को न जाके, पहले हमारा धर्म जो है, हमें जो आदेश दिया गया है, हमें जो सेवा दी गई है उसको अच्छी से करें। दूसरों के कर्म है जो जो दूसरों, उनको करने दे अच्छे से, उसमें अपना कोई भी इंटरेस्ट ना रखे। चौथा कहा, जो भी हमारे पास है, हमें जो भी प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, उससे संतुष्ट रहे, तीसरा। और चौथा, भगवान की और गुरुजनों की चरणों की सेवा करें। ये हमें यहाँ पे दूसरे श्लोक में बताया, और कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जो आत्मवित्त, हम्म, आत्मवित्त चरणार अर्चनम, के जो भक्ति में अग्रसर, और जो गुरु है, जो भगवत भक्ति में जैसे हम कह सकते हैं वर्तमान आचार्य श्रील प्रभुपाद और हमारे सारे गुरु शिष्य परंपरा, उन सब की हमें सेवा करें। ये श्लोक दूसरे श्लोक में हम देख रहे हैं। और यहाँ तीसरे श्लोक में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं आज के श्लोक में। ये सब बहुत प्रैक्टिकल है, और ये सारी जो ये बहुत प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, और हम देखते हैं कि हमारे जो विधि विधान है उसमें हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजों को हम ठीक से निभा नहीं पाते। और ये रूल्स और रेगुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें दिए जो है, वो हमें धीरे धीरे हमें भक्ति के मार्ग में अग्रणित करेंगे। ये जो हम विधि भक्ति कह रहे हैं, हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो ये साधा भक्ति के अंतर्गत डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये वैधि भक्ति का ही मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के कर, पंक्चुअलिटी में। यहां हम देख रहे हैं कि रूपक गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो दंडवत भी गिन के करते थे। उनके जीवन में एक नियम था कि दंडवत भी कितना करे उनका भी काउंट रखते। तो जपा का क्या है, नाम का तो क्या है ना। हरिदास ठाकुर वो तो लिबरेटेड है। हाँ? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम तो एक लिबरेटेड हो, तुम तो मुक्त हो चुके हो, तुमको अपने नाम को गिनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगवान को क्या कहते हैं, तो भगवान को नाम बोल दिया। तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु को बोलता नहीं, ये मेरा कोटा में कंप्लीट करूंगा और काउंट भी करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल सेट करना। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, मैं अपना हरिनाम पूरा करूंगा और उसके बाद मैं दूसरी अपनी क्रियाएं करूंगा, और वो भी गिनूंगा भी। और हमारे आचार्यों ने हमें इसको इम्पोर्टेंस को हमें दिखलाया, हमें बताया कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ये श्लोक में आ रहे हैं, वो क्या है, सेकंड नंबर में जो है वो रूल है। हमें ये निभाना है, अपनी कार्य करें, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें, ये रूल है। हमारी सेवा बहुत अच्छे से करें, जो हमें मिली है दूसरों की सेवा उनको करने दें। और गुरु के आश्रय में जाए, और जो भी हमें प्राप्त हुआ है उससे हम संतुष्ट रहें। ये सारे नियम हैं हमारे जीवन के। हमें जो मिला है उससे संतुष्ट रहना, प्रभु जी ये कैसे नियम है, पूछ लेना इनमें, कैसे नियम है, इसके अंदर कौन सा नियम आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो
प्रस्तुति हो रही है कपिल भगवान द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और हम देखते हैं कि अगर हम इस विधि को अपनाएंगे, हम इस नियम को अपनाएंगे, वो हमें कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस पद्धति को हमें ऐसे तरीके से अपनाना है जैसे हमें श्री प्रभुपाद ने दिया है। द रेसिपीज, प्रसाद, जो प्रसाद है, वो प्रसाद को हम लोग जब खाते हैं तो हम देखते हैं कि हम दाल जो है कटोरी में है, ठीक है। ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो थोड़ी अलग प्रकार की डिश होती है। हाँ, रोटी रखते हैं, सब्जी रखते हैं, एक बड़ी प्लेट होती है। ये सबको एक डिसिप्लिन में रख के खाने की हमें आदत है। करेक्ट। ऐसे ही खाते हैं कि नहीं, खाना बनाया हमने, भगवान को भोग लगाया, और फिर सब एक साथ मिक्स कर दिया, फिर उसको ऐसे ही एक प्लेट में लेके हमने खा लिया। नो, वी लाइक टू हैव जूस इन अ ग्लास, वी लाइक टू हैव दाल सूप इन अ बोल, और एक प्लेट में अच्छे से हम रख के उसको अच्छे से रेलिश करते हैं। ये उदाहरण से हमें क्या समझ कि हर एक चीज को करने की एक प्रथा है। हर एक चीज को करने की प्रथा है। आप कहोगे कि मुझे दाल पीनी है, तो कोई कहेगा आपको दाल पीनी है, ओके, तो कोई आपको थाली लाके देगा? नहीं, आप माताएं सब लोग किचन में जाके बाउल ही लाके आएंगे। करेक्ट। तो ये नियम है, ये नियम है वो जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये बहुत मायने नहीं करता है लोग, ये क्या बता रहे हैं, ये कोई मायने नहीं करता है, ये बहुत सिंपल है। नहीं, अगर वो ग्लास लेके पानी पीने के लिए ग्लास नहीं लाए और कटोरी ले आए तो नहीं चलेगा। राइट। अगर दाल पीनी है और आपने उसको थाली लाके दी, नहीं चलेगा। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपने अपनाए हैं। वैसे ही भक्ति के भी बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसको अपनाने हैं एज इट इज, जैसे पहले से कोई करते आ रहा है, और वैसे ही हमें भी करना है। कोई कहे नहीं प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने बॉल नहीं गिलास में डाल दी तो पी तो सकते हैं। हाँ, पी सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रथा है, हम्म, भगवान का हरि नाम ले रहा हूं मैं, मुझे गिनने की क्या जरूरत है? अरे बाबा, नहीं चलेगा। हमारे रूप गोस्वामी ने गिना, हमारे शरण गोस्वामी ने गिना, हमारे गुरु शिष्य परंपराओं ने गिना, तो हमें भी गिनना ही पड़ेगा। कल किया होगा अनुष्ठान, एकादशी थे, निर्जल एकादशी, कोई 64 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है। 300 नाम लिए, 300 बार हरि नाम लिया, माला नहीं। हाँ, तो कर रहा है सब लोग, 16 माला कर रहे हैं, कोई जो नहीं कर पा रहे थे उन्होंने 16 माला सोचा कि हम आज प्रभु जी 16 माला करें, वेरी गुड। कोई 16 कर रहा था, वो 32 कर रहा है, 32 का 64 हुआ। कितना अनुष्ठान किया, लेकिन गिन के, हम्म, गिनना। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग रूल्स बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद, यहाँ पे अनुवाद में भी आया है कि एकांत वास करना चाहिए, भक्त को एकांत में वास करना चाहिए। ये देखो कितना विरोधाभास शब्द है, एकांत में वास। यहाँ पे तो हम हर वक्त कहते हैं एसोसिएशन में रहो, एसोसिएशन में रहो। हम्म, तो विभूति का एसोसिएशन छोड़ के यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान सेक्लूडेड प्लेस में जाने को क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ ध्यान योग प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वायर्ड है, सेक्लूडेड प्लेस में जाना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद एक्सप्लेन क्या कहते हैं कि ये जो एकांत वास में रहने का मतलब क्या है, सुनिएगा आज ठीक से। एक तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, वन शुड अवॉइड mass of people staying in a place where people are not Krishna consciousness or God consciousness. Mathura Vas means a place where people are practicing Krishna consciousness.
एकांतवास मतलब हमें ऐसे लोगों से एसोसिएशन नहीं लेना है जो कृष्ण भक्त नहीं है। इसको एकांत कहते हैं। एकांत ऐसे नहीं कि कोई भी दूसरा हमारे रूम में अकेले है हम, या फिर हम हिमालय चले गए, हरिद्वार चले गए, या राधा कुंड चले गए, या गोवर्धन में कहीं एक पहाड़ी में चले गए। ये एकांत की बात नहीं हो रही। यहाँ एकांत मतलब मटेरियल लोग, मटेरियल पीपल जो है, जो भौतिक इच्छाएं धारण करने वाले लोग हैं, जिनका उद्देश्य भक्ति करना नहीं है, अगर उनसे भी अगर हम अपने आप को बचाते हैं तो उसको भी कहते हैं सेक्लूडेड प्लेस। अलग तत्व है ना ये। यहाँ पे श्लोक में क्या कह रहे हैं देखो। विविध क्षेम सेवनम। रूप गोस्वामी ने कहा है मधुरावास भक्ति रसामृत सिंधु में। तो सिक्लूडेड मतलब समझिए मथुरावास कह रहे, धामवास कह रहे, लेकिन धामवास में जाके भी भक्ति होनी चाहिए। तो धामवास में जाना है, तो धामवास में जाके हमें लाभ प्राप्त होगा। तो सेक्लूडेड मतलब जनरल मास ऑफ पीपल, जो लोग हैं भौतिकवादी, उनसे अपना संबंध कम करें या तोड़ दें। और ये बहुत मुश्किल है, खास करके हम गृहस्थों के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पल पल हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ जी रहे हैं और जीना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको धीरे धीरे हमारे जीवन से ये कम नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली हमें डिवोशन प्रैक्टिस, डिवोशन में हमें आनंद जो है ना, आनंदम बुद्धिवर्धनम, वो बहुत धीरे धीरे या फिर नहीं आएगा। ये कारण है उसका एक। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद और आचार्य हमें ये समझा रहे हैं कि सेक्लूडेड प्लेस। अगर देखिए प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा होता तो इस श्लोक को बोल के कितने लोग अपने हरिद्वार और हिमालय की टिकट कटवा ली होती। सब लोग भाग जाते, अरे अच्छा हो गया, चलो चलो घर से छुटकारा मिला, अभी भागो। हाँ, योग पद्धति करने के लिए हम सेक्लूडेड प्लेस में जाएंगे, एकांत वास करेंगे। नहीं, एकांत वास में आप देखोगे, एकांत वास में कुछ नहीं होता है। एकांत वास में ठीक से भक्ति भी नहीं होती है और नियम भी पालन नहीं होते एकांत वास में। नहीं होती, ये एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आज का जो श्लोक है इसमें बता रहा है ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। तो एक भक्त जो है, एक योगी है, उसको क्या करना चाहिए? उसको अपनी जो, उसको है ना, ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो हमारे परंपरागत कहते हैं उसको, परंपरागत हमारी धार्मिक प्रथाओं को, ये बहुत बहुत प्रचलित है। क्योंकि ये सारे लोग हैं ना हमारे जीवन में, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत, सब लोग अपने आप को धार्मिक बताते हैं, लेकिन वो धार्मिक प्रथाओं को अपना तो होते हैं लेकिन उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है हमारा, तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें ग्राम्य कथा को अवॉइड करना है। यहाँ पे परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग दे और उन प्रथाओं से अनुरूप हो जाए, प्रथाओं से। तो इस प्रथाओं से दूर रहे और हरि कथा में हमारा अनुरक्त बढ़े, इसकी कोशिश करनी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंट, बहुत सारा जमीन आसमान का फर्क है ग्राम्य कथा, कृष्ण कथा और हरि कथा। ग्राम्य कथा यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ग्राम्य कथा के बारे में, डिफरेंट चर्चाएं, प्रजल पास, यहाँ वहाँ की बात है। तो इसी प्रकार जो कथा में डिफरेंस है ना, ग्राम्य कथा और कृष्ण कथा में फर्क है, करेक्ट। वैसे भक्त के जीवन में ग्राम्य जो धर्म है और मोक्ष धर्म, इसमें दोनों में फर्क है। हम भक्त के जीवन में ग्राम्य एक इम्पोर्टेंट हमारे, हम कहें कि सामाजिक कार्य करने भी हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थों के लिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को,
तब उसको क्या करना चाहिए, यहाँ कहे कि हमें हमें जो ग्राम्य धर्म का हम प्रैक्टिस करें ना उसको छोड़ना चाहिए। व्हाट इट इज। अब ये ग्राम्य धर्म क्या था? हम्म इसको छोड़े और मोक्ष धर्म को प्रैक्टिस करें। और ये जब मोक्ष धर्म को हम अपनाएंगे तो हमें हमें क्या करेंगे, हमें मुक्ति की ओर, भगवत भक्ति की ओर हमें ग्रणित होंगे। हमें ये करना है, छोड़ना है। तो भागवतम के पहले ही श्लोक में हम देखते हैं, वन फर्स्ट चैप्टर के दूसरे ही श्लोक में हम देखते हैं, धर्म प्रोजित कईत्व परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म क्या है? चीटिंग रिलीजन। इट इज कंप्लीटली रिमूव। कठोर शब्द है, श्रीमद् भागवतम के सेकंड श्लोक में भी देख लीजिए आप। इमीडिएटली आ गया, पहले ही दूसरे ही श्लोक में बता दिया व्यासदेव ने कि इस पुराण में से मैंने कैसे धर्म, पारंपरिक प्रथाओं का धर्म जो है ना मैंने निकाल दिया है। कैतव धर्म का मतलब क्या है? कैतव धर्म कैतव धर्म का जनरली ये जो उसकी परिभाषा जो है, हाँ, एक एक लोगों को जनरली समझने के लिए, ऐसा धर्म जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस प्रोसेस में ले जाता है। लोगों को क्या लगता है कि धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पैसा मिलेगा। भक्ति लोग सबसे ज्यादा लोग क्या क्यों करते हैं? पैसा प्राप्त करने के। करेक्ट। मैं आप लोग की बात नहीं करता, जो जनरली लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्या होता है उनका अर्थ होता है, अर्थी। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं अर्थी आरती जिज्ञासा। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। तो ज्यादातर अर्थी लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत, काम, जिसकी डिजायर है। भगवत भक्ति भी जो कोई करता है, भगवान की भक्ति जो करता है, उसकी डिजायर होती है कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे। और उसके बाद सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति में जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, वो नहीं प्राप्त करता, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और उसके बाद जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तब जाके वो फिर वो मोक्ष की ओर जाता है। क्योंकि इस बाद में वो समझता है कि मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं रखा होगा। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, वो डायरेक्टली मोक्ष के लिए परफॉर्म करना होता है, डिवोशन प्रैक्टिस। लेकिन क्या हो रहा है कि ग्राम्य, ये जो है ना ग्राम्य अ, हमारी परंपरा, वो हमें सिखाती है कि पहले भगवान से मांगो, फिर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर मोक्ष की, फिर मोक्ष के स्थान पे जाओ। ऐसा नहीं, लेकिन हमें प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद हमें डायरेक्ट भगवत भक्ति दे दी। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अर्थ और काम के लिए भक्ति नहीं करनी है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। तो ग्राम्य धर्म, परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का अर्थ यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। यह संस्कृति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा एकत्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। यही ग्राम्य धर्म है। और ये भागवतम जो है ना, ये बहुत क्लियरली हमें बताती है, श्रीमद् भागवत। और इसके लिए बहुत सुंदर पहले ही स्कंद का दूसरे अध्याय में 9वां और 10वां श्लोक है, और जिसमें हमें पता चलता है कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते, नहीं धर्मान एकांतस्य कामो लाभाय विश्वते। जहाँ पे कहते हैं समस्त वृत्ति परथ कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए प्रसन्न संपन्न नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी किया नहीं जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के
सर्वधन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। भक्ति का अर्थ कभी भी अर्थो अर्थाय के लिए नहीं यूज करना चाहिए। भक्ति करनी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, इसका कोई संबंध नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे बता रहे भागवत में यही बताया गया है। लेकिन हम कोई भी ड्यूटीज करेंगे, भगवत भक्ति के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो हमें क्या होगा, कोई ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। हाँ, कोई ना कोई धर्म का कर्म करने से हमें बेनिफिट तो मिलेगा। तो वी आर देयर ना, देयर इज नो नेटवर्क डिस्टर्बेंस। No, no, all good. तो यहाँ पे कि हमें पता चलना चाहिए कि अगर किसी को पता है, भक्त जो है, उसको पता है कि उसको कभी भी वो अपने जीवन को, अर्थ को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए भक्ति नहीं करता। ये 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, व्यासदेव व्याख्या कर रहे हैं। अगर उसके लिए नहीं करना है भक्ति, अर्थ और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो किसके लिए करनी चाहिए? किसके लिए चाहिए? जीवस्व तत्व जिज्ञासा 10वें श्लोक में आगे आता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी इच्छा, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवते यावतः, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये कभी भी हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। ये भक्त का लक्षण है, भक्त नहीं करता। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव को परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, यहाँ पे परिभाषा मिल रही है 1.2.10 में। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने की अभिलाषा होनी चाहिए, और कोई भी नहीं। और आगे बता रहे हैं कि हम इस जीवन में रह के, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस है भगवान कृष्ण की संतुष्टि, उनकी भक्ति, ना कि हमारी संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही क्लियरली कि जो हमारे भागवतम में प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी गई है, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। हाँ? ये सारे कन्वेंशनल, हम कहें ना पारंपरिक, हमारी प्रथाओं हम जो देख रहे हैं, उससे पूरा भागवतम से निकाल दिया है। और प्योर धर्म, प्योर डिवोशनल प्रैक्टिस हमें भागवत में मिलती है। और जब वो करेंगे ना, तब हम संतुष्ट होंगे भक्ति में, तब हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या है, हम इसके साथ साथ हमारी परंपराओं को भी निभा रहे हैं। जो ग्राम्य धर्म है ना, उसको भी निभा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये बता रहे हैं, एक बारी एक व्यक्ति ने, अ, एक माता ने प्रश्न पूछा, करवा चौथ करे या ना? तो मैंने कह दिया मत कर। तो बुरा लग गया उनको, क्योंकि सालों से कर रहे हैं। करे, अभी आप लोग कंट्रोवर्सी मत करना। करे या ना करे। हाँ, तो मैंने गुरु पे जाके पूछा क्या करना चाहिए, तो ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी कि आई गेव सच अ बोल्ड एंड क्लियर आंसर। दिस इज कम्स अंडर द परंपरा, दिस इज कम्स अंडर द परंपरा प्रथाएं। हम बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं,
बचपन से देखता है, लेकिन जब हमें सच में एक प्रिंसिपल्स, एक जो भक्ति करने का महत्व जब हमें पता चल गया है ना, तब ये सारी परंपराओं को छोड़ना है, बहुत जरूरी है इसको, और ये छूटता नहीं है। 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे फॉरेन से फोन किया, पता नहीं क्यों सब मुझे ही पूछते हैं, मतलब प्रभु जी मैंने ना दीक्षा ले ली। एक्स पता नहीं मुझे कौन है, मैंने ना कंठी, मेरे कंठी माला और सब भगवा मुझे नाम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरी जनोई मैंने पहले से पहनी हुई है, क्या करूं? मैंने बोला पूछा तो है आपने क्वेश्चन, उसका आंसर दूंगा तो करोगे? तो बोला प्रभु जी मुझे आपका नंबर मिला है और मुझे लगा कि आपको पूछना चाहिए, ऐसे मुझे एक भक्त ने सजेस्ट किया। मैं बोला अभी का अभी निकाल दो। मैंने बोला अभी का अभी निकाल दो, जनेऊ है, अभी के अभी निकाल दो। तो हिचकिचाया, मैंने बोला नहीं निकालनी है, तो पूछा कि, तो उधर नहीं प्रभु जी निकाल दी। निकालनी ही पड़ेगी, तो निकालनी पड़ेगी। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने देखा है कि महाराज ने मेरे सामने दूसरे को इंस्ट्रक्शन दिया है, यू हैव टू रिमाउंट। एक बार हो गया, एक डिवोटी था, तो वो ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए बैठा था, और उसके ऑलरेडी कंधे पे जने हुए। देखिए, मैंने देखा, भाई ये तुम क्यों, तुम तो ऑलरेडी ब्राह्मण है। तो नहीं नहीं, ये पहले वाला ब्राह्मण है, अभी ओरिजिनल ब्राह्मण बनना है मुझे। ये ग्राम्य परंपरा है यहाँ, क्योंकि ब्राह्मण तो है। हम कथा, अभी मुझे पता है, मैं जब ऑफिस में था तो मुझे बता रहा था मेरा फ्रेंड कि उसको है ना, पहले ब्राह्मण एक जानवर धारण करना पड़ता है शादी के पहले, ऐसा है मराठियों में, कभी ऐसा एक रिलीजियन है कि उसको पहले ब्राह्मण जन्म लेने। अरे भाई तुम शादी करने जा रहे हो, तुम क्या थोड़ी लिबरेटेड होने जा रहे हो कि संन्यास धर्म ले रहे हो, तो तुमको जनेऊ क्यों पहनना है? और शादी के बाद तुम कैसे कार्य करोगे, घिनौने कार्य करने वाले हो शादी के बाद, तो तुमको जानवर क्यों पहनना है? तो मुझे समझ में नहीं आया, इसके पास किसी का लॉजिक नहीं है। ये ग्राम्य परंपरा, ये धार्मिक प्रथाओं को तोड़ना है, छोड़ना है। जो लोग कर रहे हैं उसको करने दो, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ना, उनका क्लियरली यहाँ प्रभुपाद दिख रहे हैं कि उनका उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य अलग है, भगवत भक्ति करना, डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करेंगे तो हमें जो भी चाहिए, आनंद चाहिए, और जो जीने के लिए हमें लक्ष्मी चाहिए, सब कुछ भगवान प्रदान करें, सब कुछ प्रदान। और बाद में एंड में प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ खाने के बारे में कह रहे। तात्पर्य में लिखा है ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ 2 दिन से, तो मैंने चलो अच्छा है, इसको तो फॉलो तो हम नहीं कर पा रहे ठीक से, लेकिन एटलीस्ट कल फॉलो किया है और अभी तक खाया नहीं, तो मैं अभी बोल सकता हूँ कुछ। मैं बोल सकता हूँ। तो प्रभुपाद भी कहते हैं, एक बार एक भक्त सो रहा था बहुत ज्यादा, तो बोलता यू आर ईटिंग मच, तुम 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 सो क्यों रहे हो ज्यादा? क्योंकि तुम ज्यादा खाते हो। तो ये जो है कि कोई ज्यादा खाता है ना, उसको नींद ज्यादा आती है। अभी देखो आप लोग ने कल ये निर्जल जो एकादशी व्रत ने की है, वो सुबह जल्दी उठ गए होंगे। हाँ, जल्दी उठ गए, क्योंकि पेट खाली है ना, तो नींद नहीं आएगी। ये एक्सपीरियंस है। हम्म, ये फैक्ट है कि पेट खाली है तो नींद कम आती है। हम जो फास्टिंग करते हैं, तो रात को फास्टिंग के बाद हमें हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसके लिए प्रभुपाद ने हमें 2 मील का कर लेने के लिए, 9 o'clock मॉर्निंग एंड इवनिंग 4:30, 5 के पहले, क्योंकि इससे हमें सुबह उठने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि हमारा पचन हो जाता है। ये प्रभुपाद ने बनाया प्रथा। लेकिन हम जब ज्यादा खाते हैं, हम ज्यादा सोते हैं, ये देखा गया है। तो यहाँ पे क्या रेकमेंड कर रहे हैं
ये जो योगी होता है, वो जो योगी होता है, अगर उसको भूख है, योगी मतलब कौन? भक्त। हम योगी हैं, भगवत भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम योगी हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भूख लगे, तो ऐसा मत समझिए कि जो खाने पीने के जो रूल्स हैं और सब है वो अष्टांग योगी के लिए है, जो सब अष्टांग योग को फॉलो करते हैं उनके लिए। भक्ति योग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रभु जी, हमारा तो प्रसादम कॉन्शियसनेस है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हम कहते हैं फूड फॉर लाइफ, हम तो हर बार फीस्ट की बातें करते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने तो इतनी अच्छी डिलीशियस रेस्टोरेंट बनाई गोविंदा खाने के लिए, और प्रभुपाद ने भी तो गुलाब जाम रसगुल्ला दिए सबको। तो ये जो ग्रीड फॉर ईटिंग है ना, भोग करने की जो ग्रीड है, ये रिकमेंड कभी की है और कभी नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने कहा इनिशियल डेज में कि वहां गुलाब जाम रखे हैं, आपको कभी भी खाने जाके गुलाब जाम आप खा लो। प्रभुपाद को सबको लेक्चर के लिए आकर्षित करना था, इसके लिए सबको एंट्रेंस में रसगुल्ला रखते थे, बुलेट शॉट, बुलेट, तो वो खिलाते थे और सबको भगवत भक्ति देते थे। तो कहाँ गया डायरेक्ट? तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हम मैच्योर हो जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। व्हेन वी बिकम मैच्योर, मैच्योर मतलब क्या? कि हम थोड़े एडवांस हो जाए, हम सीनियर हो जाए, तब हमें खाने पीने के लिए, प्रसाद के लिए, इनिशियल स्टेज में क्या है कि भक्तों को आकर्षित करने के लिए प्रसाद ही जीवन है। प्रसाद से हम लोगों को अट्रैक्ट करें। लेकिन हम 15 20 साल 25 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें प्रसाद में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। प्रसाद में भी लेविशली नहीं खाना है, नहीं खाना है। डिवोटीज हैज टू बी केयरफुल हु इज एलिवेटेड। और कैसे? हार्ट शुड बी फिल्ड। भूख लगी है तो आधा खाइए, पूरा मत खाइए। अगर 1 पाउंड खाना है तो आधा पाउंड खाइए और थोड़ा सा पानी पीजिए। हाँ? और अंदर जगह रखिए वायु को आने जाने के लिए। नहीं तो पता चला इतना खा लिया इधर तक कि भाई अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, पचन क्रिया के लिए कोई रस को जाने के लिए जगह ही नहीं रखा। हाँ, जठराग्नि काम ही नहीं कर रही है हमारी, उससे नहीं चलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। उसको जो 1/4 है वो क्या करिए, 1/4 प्रसाद के लिए रखिए, 1/4 वाटर के लिए रखिए, और आधा क्या करिए, आप वायु को एयर सर्कुलेशन के लिए रखिए। और प्रभुपाद कहते हैं अगर ये करोगे यू विल नॉट फॉल इल। आप क्या कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपचय होगा और न कोई रोग। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि वॉट एवर डिजीज हैपन्स इन अवर लाइफ, वॉट एवर बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, वो सारी हमारे रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से। अब ये डाइटिशियन क्लास नहीं है, लेकिन ईटिंग हैबिट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल्सो वी हैव टू। प्रभु जी क्या करें, 3 दिन अलग अलग जगह पे लेक्चर जाना होता है, करना होता है, और सब लोग कहते हैं नहीं ये खाइए वो खाइए, ये फिश लाइए ये लीजिए। कैसे कर दूं? एक समय तक ठीक है, उसके बाद इसको अवॉइड करना। अवॉइड मतलब उसको सिर्फ मान देना। देखो, प्रसाद को ग्रहण करना, हम कहते हैं ना प्रसाद खाना, और प्रसाद को हॉनर करना, ये दो अलग अलग वस्तु। तो अगर हम कम खाएंगे प्रसाद में, तो हमें ये कहा गया है कि कुछ स्तर के बाद हमें कम खाना है। कल देखिए रूल दिया ना हमें, ये रूल्स के अंडर अंतर्गत आता है कि हमें क्या कहा, निर्जल फास्टिंग करिए। ये रूल दिया गया है भक्त के जीवन में। जो भक्त लोग निर्जल नहीं कर सकते वो सजल करें, जो सजल नहीं कर सकते वो फ्रूट पे करें। लेकिन नियम दिया गया है कि करिए, ये जीवन के नियम है।
यहाँ पे कपिल भगवान अलग अलग नियम को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि भक्ति करने के लिए, साधन भक्ति करने के लिए रूल्स क्या है, क्योंकि साधना भक्ति, वैधि भक्ति मतलब अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो इसलिए कम भी खाना है, ये बहुत तत्व है, सॉरी, हमें समझने के लिए। और यहाँ पे सेक्लूडेड प्लेस मैंने बताया, एकांत स्थान में पहले ही बता दिया कि एकांत स्थान मतलब हम ऐसे भक्तों, ऐसे लोगों का परित्याग करें या एक ऐसे लोगों से एसोसिएशन कम करें जो जो भक्त की, जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं करते, सेवा की चर्चा नहीं करते। हाँ? तो ऐसे व्यक्तियों से अनुरक्ति रखनी, उनसे एसोसिएशन ना रखना, वो भी एक सेक्लूडेड प्लेस है, वो एकांतवास है। भक्तों के संग में रहना वो एकांतवास नहीं है। समझ में आया? वो प्रभुपाद यहाँ एकांत नहीं है। तो इसी के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।